सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश दिए हैं। कई सालों से डॉग्स के लिए काम करने वाली नेबरहुड वूफ नामक संस्था की डॉक्टर ने इस आदेश को गलत बताया। नेबरहुड वो संस्था की फाउंडर का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह से गैर सामाजिक और अवैज्ञानिक है। बिना किसी तैयारी और बिना किसी सर्वे के दिए गए फैसले का पालन नहीं हो सकेगा। दिल्ली के तिमारपुर स्थित डॉग्स स्टेरिलाइजेशन सेंटर में डॉग्स को वैक्सीन लगाई जाती है और उनकी नसबंदी की जाती है। दिल्ली नगर निगम के साथ मिलकर नेबरहुड नामक संस्था काम कर रही है। इस तरह की 20 संस्थाएं दिल्ली में काम कर रही हैं। उनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वे कोर्ट के आदेश के बाद ज्यादा संख्या में डॉग्स का वैक्सीनेशन और इलाज के लिए यहाँ डॉग को रख सकें। मैं एक शेल्टर नहीं चलाती। मैं जो 20 इम्पैनल्ड सेंटर्स हैं स्टेरिलाइजेशन और टीकाकरण के रेबीज कंट्रोल के फ्रंट लाइन पे हैं हम। आप रेबीज की बात कर रहे हैं, डॉग बाइट्स की कंट्रोल की बात कर रहे हैं। कुत्तों में जो फ्रंट लाइन है, ह्यूमन फ्रंट लाइन डॉक्टर्स हो गए, कुत्तों के फ्रंट लाइन उस रेबीज के डॉग को, सस्पेक्टेड रैबिट डॉग को सड़क से हटाकर ऑब्जर्व करना, कुत्तों की स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन करना, हम वो हैं। इसी तरह की समस्याएं पूरी दिल्ली में हैं और उन्होंने बताया है कि दिल्ली में डॉग्स की जनगणना के लिए वर्षों से केवल योजनाएं बन रही हैं। आज तक जनगणना नहीं हुई, इसलिए उनका कोई सटीक आंकड़ा नहीं है। फिर भी 8 से 5 लाख डॉग्स दिल्ली में बताए जा रहे हैं। ऐसे में इतने डॉग्स को कहां पर रखेंगे और क्या व्यवस्था होगी? यदि एक साथ इतने डॉग्स रखे तो वो आपस में एक दूसरे को काटेंगे और घायल भी हो जाएंगे। कुत्तों के लिए इतनी संख्या में डॉक्टर कहां से आएंगे? इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे हो पाएगी? If we just take dogs from the communities जिनके साथ लोग 5-6 years का बॉन्ड है, उनको रोज खिलाते हैं, उनके साथ रोज खेलते हैं, even they are not pet dogs but they are just like family, और एक दिन में एक ऑर्डर के थ्रू हम सारे डॉग्स कम्युनिटी से पिकअप कर लें, I don't even think it is practical and I don't think it is very humane to do such a thing and just on such a short notice. इसके पीछे कोई बैकिंग नहीं है। There is no shelter, there are no government shelters की जहाँ डॉग जाएंगे। कोई एम्प्लॉय नहीं है। कौन डॉग्स को रखेगा 5-5, 6-6 साल? जब इतने ज़्यादा डॉग्स एक शेल्टर में जाएंगे, उनकी फाइटिंग होगी, उनकी वेटनरी केयर कहाँ से आएगी? एक शेल्टर बनने में टाइम लगता है। इस शेल्टर को रेनोवेट करने में 8-9 मंथ्स लग गए हैं। एक नया शेल्टर खोलेंगे, कैसे खोलेंगे? संस्था ने पूरी तरह से इस व्यवस्था को प्रैक्टिकल नहीं बताया। संस्था ने बताया कि इस तरह के निर्णय को इम्प्लीमेंट करवाने की कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी। ये कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है। आयशा क्रिस्टीलिया ने बताया है कि सरकार अभी मौजूदा वक्त में ही तय राशि मेंटेनेंस के लिए नहीं दे पा रही और इतनी बड़ी व्यवस्था करना तो नामुमकिन सी बात है। कोर्ट का यह फैसला बिल्कुल गलत है। हर्षित मिश्रा, टोटल टीवी न्यूज, दिल्ली।